कुंभ का मेला आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। 2025 का कुंभ प्रयागराज में भव्य तरीके से आयोजित हो रहा था। मेला क्षेत्र में 20 सेक्टर बनाए गए थे। हर सेक्टर में अस्थायी शिविर, अखाड़े और दुकानें सजी हुई थीं। सेक्टर 19, जिसे साधु अखाड़ा क्षेत्र कहा जाता था, में देश भर से आए संतों और साधुओं का जमावड़ा था। कुंभ के चौथे दिन 15 जनवरी की रात, जब पूरा मेला क्षेत्र मंत्रोच्चार और भजनों से गूंज रहा था, एक घटना ने इस धार्मिक उत्सव को खौफ और सस्पेंस में बदल दिया। और आप अगर इसी तरह की कहानी देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 जनवरी की रात, सेक्टर 19 रात के करीब 9 बजे का समय था। सेक्टर 19 के शिविरों में साधु संत दिन भर की साधना के बाद विश्राम की तैयारी कर रहे थे। कुछ भक्त अभी भी प्रवचन सुनने में व्यस्त थे। इसी बीच एक साधु, जिसका नाम स्वामी चैतन्य गिरी था, अपने शिविर से बाहर निकला। ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर धुंध छाई हुई थी। तभी स्वामी जी को एक अजीब सी गंध आई। ये कैसी गंध है? लकड़ियां जलने की लग रही है। स्वामी चैतन्य ने बड़बड़ाते हुए पास के सेवक को बुलाया। सेवक ने कहा, स्वामी जी, ये शायद चूल्हे की गंध है। रसोई घर में भोजन बन रहा होगा। स्वामी चैतन्य ने गंध को अनदेखा कर दिया और अपने शिविर लौट आए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। आग लग गई, आग लग गई। वे तेजी से बाहर भागे। सेक्टर 19 के मुख्य शिविर के पास से धुआं उठ रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। भक्तों और साधुओं में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। घटना स्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने देखा कि आग सेक्टर 19 के दक्षिणी हिस्से से शुरू हुई थी। यह वह क्षेत्र था जहां सबसे बड़े अखाड़ों में से एक जूना पीठ अखाड़ा स्थित था। शिविर का बड़ा हिस्सा लकड़ी और कपड़े से बना हुआ था, जिससे आग तेजी से फैल रही थी। आग की खबर पूरे मेला क्षेत्र में फैल चुकी थी। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे लग गए, लेकिन तब तक शिविर का बड़ा हिस्सा जल चुका था। जब आग बुझ गई तो पुलिस ने जांच शुरू की। जूना पीठ अखाड़ा के पास मौजूद साधुओं से पूछताछ की गई। एक साधु ने कहा, मैंने रात में किसी अनजान व्यक्ति को शिविर के पीछे देखा था। वह चुपचाप किसी चीज को छिपा रहा था। पुलिस ने उस क्षेत्र को खंगालना शुरू किया। वहां राख के नीचे एक छोटी सी कांच की बोतल पाई गई। बोतल में पेट्रोल के अंश थे। साधु ने उस व्यक्ति का हुलिया बताते हुए कहा, वह लंबा दुबला पतला आदमी था। उसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन वह साधु जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस ने मेला क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वारों और निकास द्वारों पर निगरानी बढ़ा दी। अगले दिन 16 जनवरी को पुलिस को एक और सुराग मिला। सेक्टर 19 के पास एक साधु के शिविर में एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। चिट्ठी पर लिखा था, यह आग केवल शुरुआत है। कुंभ के भीतर छिपे गुनाहों का पर्दाफाश होगा। चिट्ठी ने पुलिस और साधुओं को चौंका दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस संदेश का क्या मतलब है। साधु और भक्त यह सोचने लगे कि यह कोई साजिश है या किसी की धमकी। चिट्ठी मिलने के बाद सेक्टर 19 के साधुओं ने आपस में बैठक की। इस बैठक में स्वामी चैतन्य गिरी, स्वामी आनंदानंद और अन्य प्रमुख संत शामिल थे। स्वामी आनंदानंद ने कहा, यह चिट्ठी और आग की घटना सामान्य नहीं है। हमारे बीच कोई है जो इस मेले को बर्बाद करना चाहता है। स्वामी चैतन्य ने धीरे धीरे कहा, क्या यह संभव है कि कोई बाहरी व्यक्ति मेले की सुरक्षा को तोड़कर अंदर घुसा हो? पुलिस ने पूरे क्षेत्र में जांच शुरू कर दी। सेक्टर 19 में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में रात 8:30 के आसपास एक व्यक्ति काले कुर्ते में शिविर के पास घूमता हुआ दिखाई दिया। 16 जनवरी की सुबह आग लगने की घटना ने पूरे कुंभ मेले को हिलाकर रख दिया था। प्रशासन चौकसी बढ़ा चुका था, लेकिन सेक्टर 19 में डर और बेचैनी का माहौल था। शिविर के साधु संतों ने रात भर जागकर प्रार्थना की, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे। पुलिस ने सेक्टर 19 के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण शुरू किया। रात 8:30 पर एक काले कुर्ते वाला आदमी, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी, सेक्टर के दक्षिणी हिस्से में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस इंस्पेक्टर आर त्रिपाठी ने मेला क्षेत्र के सभी सेक्टर प्रमुखों को बुलाकर कहा, इस संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढना हमारी प्राथमिकता है। आग सामान्य घटना नहीं थी, यह जानबूझकर की गई साजिश है। इसी बीच स्वामी चैतन्य ने अपने अखाड़े के कुछ शिष्यों को बुलाकर कहा, यह समय ध्यान और साधना का है, लेकिन कोई हमारी आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमें खुद भी सतर्क रहना होगा। 17 जनवरी की शाम, जैसे जैसे मेला क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे रहस्य गहराता जा रहा था। सेक्टर 19 के एक अन्य साधु ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने भी एक अजनबी को मेले के एकांत हिस्से में देखा था। साधु ने कहा, उस व्यक्ति के पास एक बैग था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी से वहां से चला गया। पुलिस को शक हुआ कि यह व्यक्ति वही संदिग्ध हो सकता है, लेकिन अभी कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। उसी रात सेक्टर 19 के मुख्य शिविर में एक और अजीब घटना घटी। एक भक्त जो साधु के शिविर में रात भर सेवा करता था, अचानक लापता हो गया। उसकी चारपाई खाली थी और उसके कपड़े वहीं पड़े थे। पुलिस ने इस लापता भक्त की तलाश शुरू की। पूछताछ के दौरान स्वामी आनंदानंद ने कहा, वह भक्त बहुत शांत और मेहनती था। उसने कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया। यह कैसे संभव है कि वह अचानक गायब हो जाए? पुलिस ने जब आसपास के इलाके की तलाशी ली तो सेक्टर 18 और 19 के बीच की खाली जमीन पर उन्हें वही भक्त बेहोशी की हालत में मिला।
जब भक्त होश में आया तो उसने बताया, मैं रात में शिविर के पीछे कुछ सामान लेने गया था, तभी मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा। मैंने उसे देखने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे धक्का देकर बेहोश कर दिया। उसके अनुसार उस व्यक्ति ने भी काले रंग का कुर्ता पहन रखा था। पुलिस को उस भक्त के पास से एक और चिट्ठी मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, यह आग कुंभ की असली आग का संकेत है। आने वाले दिनों में और घटनाएं होंगी। सत्य को सामने लाने से कोई रोक नहीं सकता। यह चिट्ठी पुलिस को चौंका देने वाली थी। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि यह घटना किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को एक पुराने साधु बाबा वशिष्ठानंद से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। बाबा ने कहा, कई साल पहले भी कुंभ मेले में ऐसी घटनाएं हुई थी। उस समय एक गुप्त संगठन का नाम सामने आया था जो धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करना चाहता था। उनका मकसद केवल अराजकता फैलाना था। इंस्पेक्टर त्रिपाठी ने बाबा से पूछा, क्या आपको लगता है कि यह वही संगठन है? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं, लेकिन उनकी शैली बिल्कुल ऐसी ही थी। उसी दिन सेक्टर 19 के दक्षिणी हिस्से में पुलिस को एक संदिग्ध बैग मिला। बैग के अंदर कुछ पेट्रोल की बोतलें, माचिस की डिब्बियां और एक नक्शा था। नक्शा पूरे मेला क्षेत्र का था, लेकिन उसमें सेक्टर 19 और सेक्टर 12 पर लाल निशान लगाए गए थे। यह देख पुलिस समझ गई कि आग लगाने की योजना केवल सेक्टर 19 तक सीमित नहीं थी। सेक्टर 12, जो मुख्य आरती और प्रवचन का स्थान था, शायद अगला लक्ष्य था। 19 जनवरी की रात पुलिस ने मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में सुरक्षा खड़ी कर दी। गंगा किनारे हर शिविर की तलाशी ली जाने लगी। इसी दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सेक्टर 15 के पास स्थित एक अस्थायी झोपड़ी पर छापा मारा। वहां से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जिसका नाम इमरान बताया गया। उसने स्वीकार किया कि वह गुप्त संगठन का सदस्य है। पूछताछ में इमरान ने बताया, हमारा मकसद कुंभ मेले में अशांति फैलाना है। हमने सेक्टर 19 में आग लगाई ताकि लोगों में डर पैदा हो। सेक्टर 12 हमारा अगला निशाना था। इमरान के बयान ने जांच को और गहरा कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि इस साजिश के पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड है जिसका कोड नेम अघोरी है, जो खुद को धर्म का रक्षक मानता है, असल में धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने का काम करता है। पुलिस अब अघोरी की तलाश में जुट गई थी। 19 जनवरी की रात कुंभ मेला क्षेत्र में तनाव चरम पर था। सेक्टर 12, जो मुख्य आरती स्थल था, भक्तों और साधुओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस और प्रशासन को डर था कि यह अगला निशाना हो सकता है। इंस्पेक्टर आर त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी। इसी बीच स्वामी चैतन्य ने सेक्टर 12 में साधु संतों की आपात बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हम सभी को सतर्क रहना होगा। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा भी है। पुलिस ने सेक्टर 12 के हर कोने की तलाशी शुरू की। खोजबीन के दौरान एक अस्थायी शिविर के पीछे एक बड़ा संदिग्ध पैकेट मिला। उसमें विस्फोटक सामग्री और एक टाइमर था। यह देखकर सभी सन्न रह गए। पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया। विस्फोटक को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। सेक्टर 12 में बड़ी अनहोनी टल गई, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था। ये साजिश कौन कर रहा था? अघोरी कौन है और वह क्या चाहता है? 20 जनवरी को इमरान की गिरफ्तारी और उसके खुलासे के बाद पुलिस ने अघोरी के संभावित ठिकाने की खोज शुरू की। इमरान ने बताया कि अघोरी का असली नाम कालेश्वर है। वह पहले एक साधु था, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने और अराजकता फैलाने के लिए एक गुप्त संगठन बना चुका था। इमरान ने बताया कि अघोरी का ठिकाना सेक्टर 19 से सटे पुराने घाट के पास है। ये घाट मेले के मुख्य क्षेत्र से दूर था और कम भीड़ भाड़ वाला था। पुलिस ने वहां छापा मारने का फैसला किया। रात के अंधेरे में इंस्पेक्टर त्रिपाठी अपनी टीम के साथ पुराने घाट पर पहुंचा। वहां उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जो घाट के नीचे बनी हुई थी। सुरंग में जाने पर उन्हें वहां कुछ लोग मिले जो विस्फोटक सामग्री तैयार कर रहे थे। पुलिस और अघोरी के समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान पुलिस ने अघोरी को गिरफ्तार कर लिया। वह एक लंबा डरावना आदमी था जिसकी आंखों में गहरी नफरत थी। उसने पुलिस से कहा, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन मेरी सोच को नहीं। मैं इस कुंभ को तबाह कर देता, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। अघोरी से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि मैंने धर्म का सहारा लेकर इस साजिश को रचा। मेरा मकसद था लोगों को धर्म और आस्था से विमुख करना। यह कुंभ मेले का आयोजन मेरे लिए एक अवसर था। मैंने सोचा यदि यहाँ अराजकता फैलती है तो पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। अघोरी ने यह भी खुलासा किया कि उसके पीछे कुछ बाहरी ताकतों का हाथ था। वे ताकतें नहीं चाहती थीं कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता मजबूत हो। उन्होंने अघोरी को धन और साधन उपलब्ध कराए। अघोरी की गिरफ्तारी के बाद कुंभ मेला क्षेत्र में शांति लौट आई। पुलिस ने सभी संदिग्ध स्थानों की गहन जांच की और सुरक्षा बढ़ा दी। साधु संतों और प्रशासन ने मिलकर एक अपील जारी की, हमारे धर्म और आस्था को कोई नहीं हिला सकता। यह कुंभ हमारी एकता और शक्ति का प्रतीक है। अघोरी की गिरफ्तारी के बाद सेक्टर 9 के साधुओं ने स्वामी चैतन्य के नेतृत्व में विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ उन लोगों की स्मृति में था जिन्होंने आग की घटना में अपना सब कुछ खो दिया। स्वामी चैतन्य ने कहा, यह कुंभ केवल एक मेला नहीं है, यह हमारी आस्था का प्रतीक है। कोई भी साजिश इसे खत्म नहीं कर सकती। कुंभ मेले की आग और साजिश की यह घटना एक यादगार कहानी बन गई। इससे न केवल प्रशासन ने बल्कि साधु संतों और भक्तों ने भी सीखा कि एकता और सतर्कता ही किसी भी साजिश का जवाब है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हम आपके साथ और भी
रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।